हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट का नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनिल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले उन स्टूडेंट के लिए एक मैसेज जो कि फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, जिस तरह से आज हम इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं, उसी तरह से हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्लस इंडियन पॉलिटी प्लस जनरल साइंस के लेक्चर्स भी साथ साथ में पढ़ते हैं। मतलब सीधे तौर पे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि एक प्रॉपर जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट किया जा रहा है नीव इंस्टीट्यूट की तरफ से। क्लियर है चीजें? हाँ, तो ये पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हो उसके लिए आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो आप 9459802085 पे कॉल कर सकते हो अभी। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो आने वाले जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे दिवाली होगी, दशहरा हो गया, इनके लिए एक ऑफर निकाला है। मतलब कि आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जो हमारा फी स्ट्रक्चर होगा उस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट टाइम ये सब चीजें करी जा रही हैं, तो मतलब आपको इसका पूरा बेनिफिट लेना है। अगर आप सच में डेडिकेटेड हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो भैया इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा समय इस चीज़ के ऊपर नहीं, अपने जो करंट टॉपिक है उसके ऊपर अभी हम चलते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पहली बात तो ये भैया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो टॉपिक है ना, वो एक तरह से गड़बड़ वाला रहता है। गड़बड़ वाला मतलब ये कि बहुत से लोगों को परेशान करता है ये टॉपिक। क्लियर है चीजें? पर अभी कर रहा है आपको परेशान, पर जब आप पूरा लेक्चर्स देख लोगे उसके बाद आपको बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लगेगा आपको। सही है चीजें? तो बस शर्त ये है कि साथ में बने रहो। फिर देखो लास्ट में जब आपकी 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी उसके बाद एनालिसिस करना कि क्या अर्थशास्त्र आपका सच में ही एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो चले आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जी। अभी हमने इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है। और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसकी अपनी ही एक वेटेज रहती है। लगभग 20 क्वेश्चंस तो नॉर्मल एग्जाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं। तो भैया 20 क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ जाओगे तो पेपर कहाँ क्लियर होगा? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पढ़ना पड़ेगा भैया। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है, इसका हिंदी मीनिंग है इस सब्जेक्ट का अर्थशास्त्र। क्लियर है? अर्थशास्त्र। अगर मैं इस अर्थशास्त्र के दो टुकड़े करूं और दो शब्द बना दूं तो ये पूरे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर देगा। ये देखो कैसे। अगर मैं यहां पे इस पोर्शंस को पकड़ लूं, इस वाले शब्द को पकड़ लूं और शास्त्र को मैं अलग देखूं, तो भैया ये अपने आप में ही पूरी एक्सप्लेनेशन दे देता है कि आप क्या पढ़ने वाले हो, रियलिटी इसका मकसद क्या है। जब ज्योग्राफी पढ़ी ना, आपने देखा भू जमा गोल। भू का अर्थ होता है भूमि, जो कि गोल है, तो मतलब पता चल गया पृथ्वी गोल है, उसके बारे में पढ़ना था। उसी तरह से अर्थशास्त्र, जब आप ये इसका मीनिंग ढूंढ लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। तो चलो, अर्थ देखो। अर्थ का यहां पे मीनिंग क्या होता है? धन या पूंजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है चीजें? हाँ, धन या पूंजी। और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन करना, मतलब उसको पढ़ना। क्लियर है चीजें? अध्ययन करना। सही है चीजें? अब धन का अध्ययन करना ही आपके पास अर्थशास्त्र कहलाएगा। ये तो हमें समझ आएगा। धन का अध्ययन करने को ही हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा अंग्रेजी में? मनी को जब हम स्टडी करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। इतना क्लियर हो गया? अब जी ये देखो, ये पूंजी क्या है फिर? मनी में तो वो आ जाती है ना आपके पास मुद्रा। 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, 2000 का नोट, टोटल जो आपकी मुद्रा होती है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो जो आपके पास टॉपिक बनता है वो है अर्थशास्त्र। प्लस अभी हम पूंजी की बात कर रहे हैं, तो ये पूंजी क्या है भैया? ये क्या है ये पूंजी? इसको समझ लो। देखो, पूंजी का अगर मैं अंग्रेजी में अर्थ लिखूं तो वो है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। सही है चीजें? पूंजी का अंग्रेजी में अर्थ होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब राजधानी नहीं है ये। कैपिटल का मतलब होता है हर वो वस्तु जिसका अपना एक मूल्य है। क्लियर? क्या बोला? हर एक वस्तु जिसका अपना एक मूल्य है उसको हम कैपिटल काउंट करते हैं। तो क्या
कौन कौन सी वस्तु है जिसका अपना एक मूल्य है। अपने घर में जो भी आपके पास चीजें हैं उनको आप सोचना लग पड़ो क्या क्या है। आपके घर में टीवी है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में चेयर्स हैं, आपके घर में जो कर्टेन्स हैं, पर्दे हैं, फैन है, उसके बाद घास है, पशुओं को खिलाने के लिए घास है। क्या पशु हैं? तो भैया क्या वो फ्री की चीजें हैं सारी? नहीं भैया, उनकी एक कॉस्ट है, उनकी एक कॉस्ट है। तो जिनकी एक कॉस्ट होती है, जिसका कोई मूल्य है, वो आपके पास कैपिटल है। कैपिटल में सब कुछ आ जाता है। पैसा, जो आपकी करेंसी जेब में जो आपने नोट डाल के रखे हैं ना, वो भी कैपिटल है। क्लियर है चीजें? प्लस अगर मैं यहां पे आलू, जो आप घर में आलू उगा रहे हो वो भी कैपिटल है। आप घर में प्याज उगा रहे हो वो भी कैपिटल है। आप घर में चीनी बना रहे हो, आप घर में गन्ना लगा रहे हो, वो हर कोई चीज आपके पास कैपिटल में काउंट की जाती है। क्लियर है चीजें? तो अब हम अर्थशास्त्र को बढ़िया से समझ पाएंगे जब हमें ये अर्थ का मतलब समझ आ गया मनी, और पूंजी का मतलब समझ आ गया कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था? हर कोई वो ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी एक कॉस्ट हो। अगर मैं बोलता हूं एक पत्थर किस चीज के काम आता है? पत्थर भैया जब हम मान लो कोई आरसीसी कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं तो उसमें पत्थर डलता है ना, पत्थर की भी अपनी एक मूल्य है भाई, वो भी कैपिटल है। क्लियर है चीजें? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, हर हर एक तिन का जिसकी कोई कॉस्ट है वो आपके पास कैपिटल है। क्लियर है चीजें? तो अब बोला जा रहा है जो आपकी कैपिटल है ना, जो आपकी कैपिटल है, आपकी कैपिटल क्या हो गया? अगर जिसके पास गाय, भैंस, बकरियां, मतलब जिसके पास पशु हैं वो पशुओं को भी इंक्लूड करो। फिर उसके बाद आप क्या प्रोडक्शन करते हो? प्रोडक्शन करने का मतलब ये हो गया आपने मक्की बीजी है, आपने गेहूं बीजी है, आपने दाल बीजी है। उसके बाद आपने जो डेयरी प्रोजेक्ट है, मतलब जो आपके पशु हैं वो दूध दे रहे हैं, उनको भी आप इकट्ठा करो। जो आप सर्विसेज दे रहे हो, मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो आपको पैसा मिल रहा है उसको भी इकट्ठा करो। सभी चीजों को इकट्ठा करके जो आपके पास एक रकम बनेगी, एक पैसा बनेगा, उसी के अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमारा पूरा सब्जेक्ट हमें समझ आ चुका है। क्लियर है चीजें? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया आपके घर की अर्थशास्त्र, हमें आपके घर का अर्थशास्त्र जानना है मेरे को, क्लियर है, तो आप क्या बोलोगे इस चीज के लिए? आप ये बोलोगे कि जो मेरे पिताजी हैं, पिताजी की जितने भी आपके पास कैपिटल है, पिताजी की जितनी भी आपके पास पूंजी है, जब हम उस पूरी पूंजी को इकट्ठा करके उसके बारे में पढ़ेंगे, वही हमारे पास अर्थशास्त्र कहलाया जाएगा, हमारे घर का अर्थशास्त्र। क्लियर है चीजें? सही है। हमारे पिताजी को सैलरी मिली महीने की, प्लस हमारे जो घर है उसमें किराएदार रहते हैं, उन किराएदारों से एक पैसा आ रहा है। फिर हम जब गैस सिलेंडर भराते हैं सब्सिडी मिलती है। उन सारी चीजों को इकट्ठा करो, उन सारी चीजों को इकट्ठा करो, प्लस करके जो एक अमाउंट बनेगा, जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करके पढ़ना स्टार्ट करोगे, वही भैया अर्थशास्त्र है। बहुत ही सिंपल है ये। क्लियर है? हम इसी के बारे में पूरे सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड। तो मतलब हम पूरे अर्थशास्त्र में कैपिटल से रिलेटेड ही बात करेंगे। कैपिटल से रिलेटेड, भाई जिसके पास पूंजी नहीं होगी गरीबी आ जाएगी। क्लियर है? जिसके पास पूंजी होगी वो भाई अमीर होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद एक इनकम निकलती है, नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में देखेंगे। जीडीपी आपने सुना होगा कभी, जीएनपी सुना होगा। इन सारी चीजों को इसी पूरे सब्जेक्ट्स में हम कंटिन्यू करेंगे और एक एक चीज को बढ़िया से समझेंगे। मैं मान सकता हूं इतना जो टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया वो आपको बढ़िया से समझ आ चुका होगा। क्लियर है चीजें? जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थशास्त्र। आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है? अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो कौन है? देखो, पिता का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने एक पूरा योगदान दिया है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी के जो फादर आपके पास निकल के आते हैं, इरेटोस्थिनीस। क्लियर है? या आप हिकेटियस भी बोल देते हो। क्लियर है चीजें? हाँ, तो यहां पे चीजें चल रही है। बोला जा रहा है कि जो आपके पास अर्थशास्त्र है उसके फादर कौन है, उसके पिता कौन है? वो है भैया आपके पास नाम है एडम स्मिथ।
ADAM, एडम स्मिथ। क्लियर है चीजें, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। और क्योंकि अर्थशास्त्र कहाँ पे आपसे बिल्कुल ज़्यादा पूछा जाएगा, बिल्कुल कोर से पूछा जाएगा। जो भैया M.Com करके बैठे होंगे, B.Com करके बैठे होंगे, है ना, जब वो अपने लेवल का एग्जाम देंगे ना तो उसमें तो बहुत डीप पूछेगा वो, वहाँ पे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पर जो जनरल एग्जाम्स है, जब आप SSC की तैयारी कर रहे हो, टैट TGT की तैयारी कर रहे हो, आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स, है ना, जिसमें आप हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ते हो, तो वहां पे भैया एक छोटे से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अर्थशास्त्र में, तो ये इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर चीज है। हाँ, एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, उसको आप लिख लो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, लिखो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, into the nature, 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 an inquiry into the nature and cause of wealth of nation, wealth of nation। क्लियर है। ये एक पुस्तक जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसकी एक बुक है, वो है एडम स्मिथ की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी पूछ लिया जाता है, बोला जाता है, आप इसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन से भी याद रख सकते हो, जहां पे आपको लास्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस मिलेगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन मिलेगा। वो आपके पास पुस्तक किसकी होगी, एडम स्मिथ की। क्लियर चीज है। जिन्होंने अर्थशास्त्र को बताया, जिन्होंने अर्थशास्त्र को समझाया, जिन्होंने अर्थशास्त्र को इस दुनिया के सामने रखा, नाम है एडम स्मिथ। क्लियर चीज है। अब बोला जाता है ये जो आपके पास अर्थशास्त्र है ना, ये ब्रांच है सोशल स्टडी की। ये भी पेपर में बनता है कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स किस चीज का पार्ट है, किस चीज की एक ब्रांच है, तो इसमें आप लिख सकते हो सोशल स्टडी, सोशल स्टडी। क्लियर है। सोशल स्टडी या सोशल स्टडीज जिसको हम बोलते हैं, या आप इसमें क्या लिखते हो, सामाजिक जीवन। आप हिंदी में क्या लिखते हो, सामाजिक जीवन। बोल जाता है सामाजिक जीवन, है ना, सामाजिक जीवन का एक पार्ट या की एक शाखा है अर्थशास्त्र। सामाजिक जीवन की एक शाखा है अर्थशास्त्र। ये मैंने क्या बोल दिया। देखो सामाजिक जीवन में क्या क्या चलता है आपके पास, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक सब्जेक्ट और चलता है, नाम है जियोग्राफी, एक आपके पास सोशोलॉजी, क्लियर है, सोशोलॉजी, और एक आपके पास लास्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स। क्लियर है चीजें। तो ये आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल स्टडी, यह सामाजिक जीवन की एक शाखा है इकोनॉमिक्स। क्लियर है। सामाजिक जीवन लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट से साथ मिलके बनती है, तो हमें ये सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ना रहता है। अब आ जाते हैं इसके नाम के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं। क्लियर है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं थोड़ी सी। देखो जी, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इसके जो नाम है, नाम पे जाऊं तो बोला जाता है इकोनॉमिक्स जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। एक था इको और एक था नॉम, इकोनॉम, इकोज और नॉर्म्स। क्लियर है। ये 2 शब्द थे। क्लियर है। इन दोनों के मेल से पहले एक शब्द बना जिसका नाम था ओइकोनोमिया। सही है। ये एक आपके पास ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक भाषा है जो यूनान में बोली जाती थी, तो ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ओइकोनोमिया। बाद में इसी के ऊपर चेंजेस करके एक इंग्लिश का वर्ड बना दिया गया जिसको नाम दिया जाता है इकोनॉमिक्स। क्लियर है चीजें। हमने ये क्यों पढ़ा, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, भाई ये कौन सा शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपने थोड़ा ये कौन सी भाषा से हमने इकोनॉमिक्स को लेके रखा है वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है। क्लियर है चीजें।
अब जी देखो, इतनी चीजें हमें जब इकोनॉमिक्स के बारे में पता चल जाती हैं तो वहीं पे एक नया शब्द देखने को मिल जाता है हमें इस सब्जेक्ट में, जो है इकोनॉमी। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दोनों वर्ड्स ये, एक इकोनॉमिक्स जो कि अभी हमने समझा, अब एक और है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, उसको हम देखेंगे यहां पे। क्लियर है चीजें, उसको हम देखेंगे यहां पे। इकोनॉमी, इकोनॉमी, क्लियर है। इकोनॉमी अलग चीज है, इकोनॉमिक्स एक अलग चीज है। देखते हैं कैसे, और ये बहुत परेशान करते हैं, है ना। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो समझ नहीं जाता है भाई क्या है ये, जब तक समझ जाएगा आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता है ना। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अगर आप हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो एक पढ़ाने की एक नीति, एक पॉलिसी है, अगर उस तरीके से आप समझ चुके हो तो अभी आप इसका मीनिंग समझ चुके हो कि भाई अर्थव्यवस्था क्या होती है। क्लियर है। व्यवस्था और अर्थ, आप इन दो शब्दों को अलग कर दो। अर्थ एक अलग शब्द है, व्यवस्था एक अलग शब्द है। इकोनॉमी का अर्थ ये होता है, इकोनॉमिक्स का अर्थ भैया अर्थशास्त्र होता है। अब अर्थ क्या है? अर्थ आप खुद बोलो। कैपिटल है, ये एक कैपिटल है। कैपिटल, कैपिटल क्या है? राजधानी नहीं है भैया, ये क्या है? एक पूंजी को हम कैपिटल बोलते हैं। और पूंजी क्या रहती है? हर वो वस्तु जिसका अपना मूल्य, अपनी कॉस्ट होती है, वो आपके पास कैपिटल है। कैपिटल की व्यवस्था क्या कहलाती है यहां पे? कैपिटल या पूंजी की व्यवस्था क्या कहलाती है यहां पे? अर्थव्यवस्था। मैंने बोल दिया, इसका एग्जांपल देख लें अब जल्दी से, है ना। देखो जी, बोला गया इन दोनों को हम एक बढ़िया से एग्जांपल के साथ देखेंगे, अर्थशास्त्र को भी पहले साथ में देखेंगे। हुआ क्या, मान लो आप सभी के जो फादर हैं, है ना, आज के टाइम में तो सबके फादर वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई ना कोई सर्विसेज तो कर ही रहे होते हैं ना। मान लो हमारे फादर की जो सैलरी है मंथली, है ना, सैलरी है मंथली, वो है 5,000 मान लो, ठीक है। 5,000 हमारे फादर की सैलरी है, सही है। प्लस अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारे फादर की और भी पूंजी है। वो क्या क्या है? हमने जो हमारा बिल्डिंग है, हमारी जो बिल्डिंग है उसके कुछ रूम्स हमने लीज पे दे के रखे हैं, रेंट पे दे के रखे हैं, और वहां से हमें प्राप्त हो रहा है लगभग 4,000 हमें वहां से प्राप्त हो गया। क्लियर है चीजें? तो ये भी हमने यहां पे रखा। क्लियर है। तो कुछ सब्सिडी, सिलेंडर की सब्सिडी थी, वो भी हमने यहां पे रखी। मैं ये जरूरी नहीं कि आप ये भी यही रखो, आपके दिमाग में कोई भी आता है। जैसे आपने अभी मान लो कोई प्रोडक्शन करी है अपने घर में, प्रोडक्शन करी मतलब मान लो आपने मक्की की प्रोडक्शन करी और आपको मक्की से इतना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 1,000 रुपए की वो मक्की है। प्लस आपने कुछ और काम किए, पशुपालक जैसी जो आपकी सर्विसेज है वो भी आप कर रहे हो, और वहां से आपको दूध बेच के 500 रुपये प्राप्त होता है। क्लियर है भैया? जब आप ये सारी चीजें देखते हो तो ये आपके पास क्या है? एक अर्थशास्त्र कहलाया जाता है। ये पूरा आपके पास क्या है? अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र है। इतनी चीजें क्लियर हो रही है ना? सही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक्स। सही है। अब जी देखो, तो इकोनॉमी क्या है? वो इकोनॉमी क्या है? जब हमें पता चल गया कि अर्थशास्त्र ये है, तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है भैया? वो है ना। अब देखो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि जो पैसा ओवरऑल हमारे पास आया, क्लियर है, वो काउंट कर लो। 5, 4, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11,500, 11,500 रुपया हमारे पिताजी के पास महीने में आया। क्लियर है चीजें? आ गया। अब जी देखो, इस पैसे का यूटिलाइजेशन होता है आगे। इस पैसे को भाई हमने कोई जेब में डालने के लिए नहीं कमाया है, हमारे पिताजी ने जेब में डालने के लिए नहीं कमाया है। जेब में डाल के हम करेंगे क्या इसका? हमने इसको क्यों कमाया है? क्योंकि जो हमारे खर्चे हैं, हमारी जरूरतें हैं, हम उनको पूरा कर सकें। तो बोला गया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, इस पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो 4,000 रुपया इन्होंने मम्मा के पास दे दिया, हमारी माता जी के पास दे दिया कि आप जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं, जैसे डिपू का राशन लाना होगा, छोटी मोटी सब्जियां डेली आती हैं, दूध दही जो भी आता है, आप उसके लिए 4,000 ले लो। प्लस अब जो
हम लोग हैं, है ना, जो उनके बच्चे हैं, जो पिताजी हैं, पिताजी के जो बच्चे होंगे उनके लिए उन्होंने पॉकेट मनी दे दी, 1000 रुपया दे दिया, 500 आप ले लेना, बोला 500 दूसरे भाई को दे देना, 1000 वहाँ पे चला गया, 5000 हो गया। उसमें से कुछ जो था उन्होंने अपनी ज़रूरतों के ऊपर खर्च कर दिया, किसी को मोबाइल लेना था, किसी को स्कूल बैग लेना था, है ना, ये आपके पास जो पैसा था वो इस तरह से खर्च कर दिया, सही हो गया। मान लो 3 से 4000 आपने यहाँ पे खर्च कर दिया, तो भैया ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था है, पूंजी की व्यवस्था है, पूंजी की व्यवस्था है, क्लियर है, जो पूंजी की व्यवस्था हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आप इस चीज से इन दोनों टॉपिक्स को बढ़िया से समझ सकते हो, दोनों अलग चीजें हैं। पूंजी के अध्ययन को अर्थशास्त्र, उसकी पूंजी की व्यवस्था, उसकी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था। क्लियर है चीजें, सही है चीजें। अब जी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चलता है, बोला जाता है ये जो इकोनॉमिक्स है ये, या इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी पढ़ लो, ये इकोनॉमिक्स कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इकोनॉमिक्स पकड़ना आप, है ना, इकोनॉमिक्स कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे 2 पर्सन इकट्ठे होंगे, जहाँ पे 2 पर्सन्स इकट्ठे होंगे वहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाती है। अगर मान लो मैं अकेला हूँ, है ना, मेरा पैसा क्यों गिनना है किसी ने, क्या मतलब है किसी को गिनने का ना, जब मजे हैं कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर मान लो हम अकेले होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम 2 हो जाते हैं ना तो एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना नहीं है, कितनी उसकी आय है, तब आपके पास इकोनॉमिक्स जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ये चीजें। अब जी बोला गया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, है ना। कोट्स का मतलब क्या होता है, कथन है, क्लियर है, जो कि अलग अलग जो अर्थशास्त्र रहते हैं, अर्थशास्त्री रहते हैं, जिनको जो इकोनॉमिक्स होती है उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है, उन्होंने अलग अलग कथन दिए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने क्या कहा है, एडम स्मिथ ने भैया जो हमारा अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र याद रखना, अर्थशास्त्र को एक नाम दिया है, बोला गया यह एक धन का विज्ञान है, यह एक धन का विज्ञान है। क्लियर है, मनी की साइंस है, बोला ये, क्लियर है, मनी की साइंस है क्या, अर्थशास्त्र। ऐसा किसका मानना है, एडम स्मिथ का। एक आपके पास आते हैं अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर कथन देते हैं, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर कथन देते हैं। 2 कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। अल्फ्रेड मार्शल का क्या कथन है अर्थव्यवस्था के ऊपर, बोला गया अर्थव्यवस्था जो मनुष्य का रोजमर्रा जीवन है, मनुष्य के रोजमर्रा जीवन के अध्ययन को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या बोला गया, मनुष्यों के रोजमर्रा जीवन को हम रोजमर्रा जीवन के अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर चीजें, मनुष्य लिख लेना यहां पे, सही है ये चीजें। देखो जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो डेली बेसिस एक्टिविटीज है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन ब्रीड है, जो मानव जाति है, ह्यूमन ब्रीड की जो डेली बेसिस एक्टिविटीज हैं, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो बोला वो अर्थव्यवस्था है। ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल, ये आपको थोड़ा सा जान लेना है। अलग अलग जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके द्वारा अलग अलग अपने कथन हैं, जिनमें से आपके पास एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र के ऊपर था और अर्थव्यवस्था का आपके पास अल्फ्रेड मार्शल का था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बहुत ही सही चीज सिखाता हूं। यहाँ पे बोला जाता है इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पे सीख ली है कि क्या है ये, इकोनॉमी हमने सीखी कि क्या है ये। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बोला जाता है कि अर्थव्यवस्था का क्या आकार है, या अर्थव्यवस्था की क्या शेप है। सोचना है, जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में आपने गहराई के साथ सोचना है। मैंने जहां पे बोला अर्थव्यवस्था तो उसका अपना मतलब है, उस मतलब के अकॉर्डिंग सोचेंगे। अर्थव्यवस्था की शेप के बारे में पूछ रहा है, वो शेप क्या है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो याद रखना वो शेप है सर्कुलर। क्या शेप है, सर्कुलर। सर्कुलर मतलब ये गोलाकार है। क्या आकार है इसका, गोलाकार है। कैसे मैंने ये बोल दिया, देखो जी, हमने क्या बात करी, पिताजी की सैलरी आई, है ना,
उसके बारे में जब हमने पिताजी का जो भी मंथली इनकम थी या मंथली जितने इनके पास पैसा आया, क्लियर है, वो आपके पास क्या कहलाया? अर्थशास्त्र कहलाया। सही है चीजें। अब हुआ क्या? अब वही पैसा आगे इन्वेस्ट हो रहा है। देखो ये पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ, हमारे पिताजी के पास इकट्ठा हुआ एक महीने में, क्लियर है, मान लो 10,000 इकट्ठा हो गया है, क्लियर है चीजें, हो गया। ये 11,500 जितना आप रख रहे थे यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। अब भैया ये पैसा किसी ना किसी रूप में आगे इन्वेस्ट होता ही है। आप पूरे पैसे की सेविंग नहीं करोगे, क्लियर है, अगर करोगे भी तब भी ये पैसा आगे से आगे शेयर होता है, क्लियर है। तो बोला जाता है अगर मैं 11,500 की बात करूं, ये पैसा आपका किसी न किसी रूप में आगे इन्वेस्ट होगा ही होगा, चाहे आप जमा ही क्यों नहीं करवा रहे हो। जब जमा करवा रहे हो ना, तो उस जमा वाले पैसे को बैंक क्या करता है? दूसरे को इंटरेस्ट पे बेच देता है, तो उससे भी पैसा प्राप्त हो रहा है ना, क्लियर है चीजें। हाँ, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करा, जैसे मान लो आप मोबाइल ले रहे हो उस फोन का, अपनी जरूरतों के लिए मोबाइल, आपने घर में टीवी नहीं था, टीवी लेके आए, घर में फ्रिज नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, वो आप लेके आए, घर में जो आपके पास डिश एंटीना है, डिश एंटीना नहीं था, वो आप लेके आए। भाई जब आप ये सारी चीजें खरीदोगे, आटा था, आटा नहीं है, वो आप लेके आए, पेन पेंसिल बैग, स्कूल की फीस जो भी है, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो ना। अब जी जब आप मोबाइल खरीद रहे हो ना, तो भैया उसके ऊपर आप एक बिल पे करते हो ना, जीएसटी टैक्स दे रहे हो ना सरकार को। आप जब टीवी खरीद रहे हो तो भैया इसके ऊपर भी तो टैक्स दे रहे हो ना आप, क्लियर है। तो वो टैक्स का जो पैसा है ना, वो वापिस कहां पे चले जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब गवर्नमेंट इसी पैसे को इकट्ठा करके नेक्स्ट मंथ मेरे पिताजी के पास फिर से एक सैलरी देगी, क्लियर है चीजें। तो क्या हुआ? ये पैसा हट फिर के मेरे पिताजी के पास नेक्स्ट मंथ वैसे ही आएगा, पर शर्त यह है पिताजी को वही सारे काम करने पड़ेंगे जो उन्होंने पिछले महीने करे थे, वही अब उनको यहां पे करने पड़ेंगे। पहले पैसा इनके पास 11,500 मिला है ना पहले मंथ, अब देखा कि वो पैसा खर्च हो गया था। जब पैसा खर्च हुआ तो वो सरकार के पास चला गया, सरकार के पास जैसे ही जाता है तो अगले महीने सरकार को देना पड़ता है, तो वही आपके पास क्या हो चुका है? सर्कुलर से। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई सभी को बढ़िया से समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, और अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, बढ़िया से बेहतरीन तरीके से 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंडियन जो आपके पास जियोग्राफी है, प्लस आपके पास जो जनरल साइंस है, प्लस इकोनॉमिक्स है, अगर आप ये 5 सब्जेक्ट सोशल स्टडी अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करूं, इन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें एसएससी जैसे सब्जेक्ट्स में, ये पूरे आपके पास सब्जेक्ट लगभग 90% का सिलेबस, 90% तक का सिलेबस आपका खत्म कर देते हैं। अभी आपके पास एचपीएसएससी की पोस्ट निकली हुई है ना, तो बोला जाता है कि एचपीएसएससी का जो मेन फोकस होता है वो इन्हीं 5 सब्जेक्टों के ऊपर होता है। 90% की बात बोल रहा हूं। नहीं करोगे तैयारी, मर्जी आपकी। आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।